सर, आप एडीसी अब आप लोगों के हाथ में है जी। जो 25 साल पहले एडीसी का क्या हालत था और बीजेपी आने के बाद 3 साल तक क्या हालत है, और आप लोग 1 साल हो गए एडीसी में आए हुए हैं, हाँ। अभी क्या इम्प्रूवमेंट है? जहाँ तक मैं पिछली सरकार के बारे तो बात ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 25 साल पहले हम लोग बहुत छोटे थे उम्र में। लेकिन जब मैंने एडीसी हमने हाथ में संभाला तो मैंने देखा है कि एडीसी का जो पूरा ऑब्जेक्टिव था सिर्फ बिल्डिंग्स बनाने के लिए था, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स को और काम देने के लिए था। लेकिन जो बेनिफिट जो आम आदमी के पास जाना चाहिए, जो आम की प्रजा के पास जाना चाहिए, वो नहीं था। तो हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो सिर्फ कुछ लोगों को अमीर करता है और बाकी के जो तिपरासा जो गांव में रहते हैं उनको जैसे है वैसे ही रखा जाता है। तो हमने अब पॉलिसीज़ अडॉप्ट की है जहां में हम अब ज़्यादा पीपल ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बहुत जगह में अब अस्पताल का काम शुरू किया है, जहां में हम खेरिंगबार हॉस्पिटल को प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश करेंगे कि किसी तिपरासा को बाहर वेलोर या अगरतला में कष्ट हो या फिर हैदराबाद दिल्ली नहीं जाना पड़े। हमने एजुकेशन के मामले में हम इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हमें सौतेला बच्चा बना कर रखा है। तो हमें पैसा वो लोग नहीं देते हैं, डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए पैसा का बहुत फ्रंट का क्रंच रहता है। और सबसे दुख बात यह है कि सेकंड चीज़ हमने कहा है कि कोई भी टेम्प्रेरी पोस्ट, किसी को कॉन्ट्रैक्चुअल टेम्प्रेरी पोस्ट दिया गया है, उसका एक शेल्फ लाइफ होना चाहिए। वो एक टाइम से ज़्यादा इन परपेचुएटी काम नहीं कर सकता। अगर उनको शॉर्ट टर्म के लिए लिया गया है तो वो शॉर्ट टर्म भी एक अंडर टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म लेकर हम किसी को नौकरी कंटिन्यू करते रहे। तो ये हमने क्लियरली कह दिया है। मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी हो। अगर अंशु कुमार त्रिपुरा को कोई सुझाव देना है, ही कैन मीट मी, he can also write to us and we will ensure that there is his issue is also looked at and addressed. थैंक यू। आप देखिए विलेज काउंसिल इलेक्शन 1 साल से ये सस्पेंस में है, और अगर हमने विलेज काउंसिल इलेक्शन 31 मार्च के पहले नहीं किया तो हमारे गांव में पैसा भी नहीं आएगा एज पर द लॉ। और स्टेट गवर्नमेंट ने अगरतला में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन करा दिया। इंडिया में यूपी में इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, लेकिन हमारे ईडीसी इलाके में अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू नहीं किया है कि विलेज काउंसिल इलेक्शन कब होगा। क्योंकि शायद उनको लगता है कि अगर इलेक्शन आज हो तो वो हम अनकॉन्टेस्टेड ही जीत जाएंगे तिपरामोथा, और इससे ख़राब मैसेज जाएगा। इसके लिए ये इलेक्शन को डिले कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। लेकिन मैं आशा करता हूँ, हमने अभी अपनी कॉप मीटिंग से बात की है और इसी महीना हम स्टेट वाइज एजिटेशन स्टार्ट कर देंगे टू पुट प्रेशर ऑन द स्टेट गवर्नमेंट टू होल्ड द विलेज काउंसिल इलेक्शन एट द अर्लीस्ट। सर, कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हंस कुमार जी ने बोला था एडीसी में कुछ जो रिक्रूटमेंट हुआ था वो पॉलिसी के थ्रू नहीं हुआ, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर हंस कुमार त्रिपुरा ने कहा है कि हंस कुमार त्रिपुरा ने शायद कहा था, ये नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि ग्रेटर तिपरालैंड पॉसिबल नहीं है। अगर नहीं रिक्रूटमेंट के बारे में अगर उसने रिक्रूटमेंट के बारे कहा है तो वो उन्हें उनका अगर कोई ऑफिशियल ऑब्जेक्शन हो तो वो मुझे चिट्ठी दीजिए, मैं खुद देखूंगा। मैंने खुद अपने काउंसिल को कहा है एज अ चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी रिफॉर्म्स कमेटी कि कोई भी नौकरी अब से कोई भी नौकरी विदाउट नोटिफिकेशन इन द न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए। सेकेंड